your hands. Say, Jesus, यीशु, thank you for the gift of life. जिंदगी के इस तोहफे के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. खुदा हम तेरा शुक्र करते Thank you, Lord, हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। for the gift of life. जिंदगी के इस तोहफे के लिए तेरा शुक्र करते Many people हैं। बहुत से लोग that did not make today, that did not make this day today. और आज का दिन वो नहीं देख सके। Thank you for the gift of life. जिंदगी देने के लिए, इस तोहफे के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। Gift of जिंदगी का तोहफा, thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र करते हैं। Another day in your presence. और तेरी मौजूदगी में एक नया खूबसूरत दिन। Thank you, Lord, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। my master, मेरे मालिक, मेरे आका, my master. मेरे मालिक, मेरे आका, Let forever. तेरा शुक्र हो मालिक, तेरा शुक्र हो मालिक। Lord said, खुदा ने कहा, this is a prophetic word और ये नबूवती अल्फाज हैं for you, आपके लिए those who are watching me, और जितने हमें बराह रास्त देख रहे हैं उन सब के लिए, those who are sitting here. और जितने यहाँ पर बैठे हैं उन सब के लिए। Lord said, और खुदा ने कहा, seraphims are coming to make you holy. और सराफीम उतर रहे हैं कि तुम्हें पाक बनाए। Isaiah chapter 6. और यसाया उसका 6 बाब The Bible says, गुलाम कहता है, Prophet Isaiah saw the Lord. और जो नबी यसाया है उन्होंने खुदा को देखा, He saw the Lord और उन्होंने खुदा को देखा, and he saw the seraphim. और उन्होंने सराफीम फरिश्ते देखे। The Bible says the seraphim, the coil from the fire, और कलाम कहता है कि सराफीम ने आग से कोयले को उठाया and cleanse his mouth, और उसके मुंह को साफ किया purify his mouth और पाकीज़ा किया उसके मुंह को, so that he can speak. ताकि वो बोल सके। The seraphims are coming. और सराफीम उतर रहे हैं। In this time, और इस वक्त में Lord Jesus is coming यीशु मसीह आ रहे हैं to receive his church, और अपनी दुल्हन को लेने के लिए, the holy church. और मुकद्दस चर्च को लेने के The लिए। seraphims are coming. और सराफीम आ रहे हैं Purify the church. कि चर्च को पाकीज़ा करे। Are you ready for the holiness of God? खुदा की उस पाकीज़गी के लिए क्या आप तैयार हैं? Let some seraphims are coming. और सराफीम उतर रहे हैं। Let's pray. और आए हम दुआ करेंगे। Father, बाप who art in heaven, जो कि आसमान पर है, hallowed be thy name. और तेरे नाम में तेरा नाम पाक माना, तेरा नाम पाक माना जाए। thy kingdom come, तेरी बादशाही आए, thy will be done तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, in heaven, same on earth. जमीन पर भी हो। Father, बाप give us grace हमें वो फजल बख्श, to understand your character ताकि हम तेरे किरदार को समझ सकें। in this time of trials. और ये जो मुश्किलात का वक्त है, आजमाइश का वक्त है, Give us hope हमें वो उम्मीद बख्श, in Christ. मसीह में वो उम्मीद बख्श। Prepare us for the great day और अजीम दिन के लिए हमें तैयार कर, so that we can be with him. ताकि हम उसके साथ हो सकें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Treat your neighbor और अपने साथ वाले से मिलिएगा and tell him you are looking like a godly person. और तू एक खुदाई शख्स की तरह दिखता है, You're looking like a godly person. और तू एक खुदाई शख्स की तरह दिखता है। Go and greet your mommy, your daddy, and tell her और जाए अपने मामा और पापा से मिले और उनसे कहें, looking like a godly और person. उससे कहें कि तू खुदाई शख्स दिखता है। Grandadadosha. I thank God for the gift of life और जिंदगी के इस तोहफे के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ that He has given to us. जो कि उसने हमें बख्शा है, Still we are alive और अभी तक हम जिंदा हैं, and still we are praising His holy name. और उसके मुकद्दस नाम की हम तारीफ कर रहे हैं। Issues of life, और जिंदगी के मसाइल they will end. वो खत्म हो जाएंगे, You will be end.
जब आप खत्म हो जाएंगे। So issues are because of this world. इस दुनिया की वजह से तमाम मसाइल हमें दरपेश है The greater things coming. और अजीम तरीन चीजें आ रही हैं। Our home is not this. और हमारा घर ये नहीं, Our house is with the Lord. वो हमारा घर है आसमान पर खुदा के साथ। Get ready to be with Him. और तैयार रहे उसके साथ वहां होने के लिए। There is no place called a sorrow. और वहां पर कोई गम नहीं हो, There is no place there. कोई वहां ऐसी जगह नहीं जहां गम हो। There is the joy of the Lord. और वहां पर खुदा की खुशी होगी You will be with Him. और आप उसके साथ होंगे। You spend 70 years. और आप 70 साल You spend on this earth. इस जमीन पर गुजारते हैं। And after that, और उसके बाद in 70 years, और इन 70 सालों में you believe in one God. और आप खुदा पर यकीन रखते हैं, एक खुदा पर। And then you praise Him. You और आप practice Him. और आप उसका तजुर्बा हासिल करते हैं, आप उसको उसके साथ वक्त गुजारते And हैं। what is at the end? और फिर आखिर में क्या होता है? You will be with Him. और आप उसके साथ होंगे। That's the greatest reward for us. और ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है Greatest reward. और एक बहुत बड़ा इनाम। Other people, they don't have faith. और वो लोग जिनका ईमान नहीं है, Many people, they don't have faith life after death. और कितने लोग हैं जिनका मरने के बाद जी उठने पर यकीन नहीं है, Life after death. और जिंदगी मौत के बाद, They said death is over. और फिर मौत खत्म हो जाएगी। So that's why Jesus came. इसीलिए यीशु आएंगे। That's why Jesus came before 2000 years. 2000 साल पहले इसीलिए यीशु मसीह आए। He says, from now, उसने कहा अब से you will not be, तुम मुर्दा नहीं रहोगे, you will be with me. और तुम मेरे साथ होगे। I love the story. और मुझे वो कहानी बहुत पसंद है। There was a person on the cross. और एक शख्स था सलीब पर। He just realized in a couple of seconds और उसने सिर्फ कुछ लम्हात में सिर्फ इस बात को जान लिया that we did all bad things. कि हमने तमाम बुरी चीजें की हैं। That's why we are on this cross. इसी वजह से हम इस सलीब पर मौजूद हैं। But the person who is with us, लेकिन वो शख्स जो हमारे साथ सलीब पर है, even they heard about him. और हत्ता कि उन्होंने उसके बारे में सुना था He healed the sick. कि उसने बीमारों को अच्छा किया He made cripples walk. और उसने पाहजों को चलाया, He made blind to see. उसने अंधों को आंखें बख्शी। And they says, this man, और वो कहते हैं कि ये शख्स, why this? क्यों ये शख्स यहाँ मौजूद है? We did wrong. हमने गलत किया That's why we are in this punishment. और इसी वजह से हम ये सजा भुगत रहे हैं। And then one man, और फिर एक शख्स, he said, Lord, उसने कहा खुदा, he said, Lord, उसने कहा खुदा, when you will come in your coming, और जब तुम अपने जलाल में आए, you come in your glory, when you come in your kingdom, और जब तुम अपनी बादशाही में आए, remember this man. और मुझे याद रखना। He says, not tomorrow. उसने ये नहीं कहा कल, He didn't say after 5 years. उसने ये नहीं कहा 5 साल के बाद, Today. उसने कहा आज, He said, today और उसने कहा आज, you will be with me और तू मेरे साथ होगा, in paradise. और तू, So he spent just some minutes और उसने वहां सिर्फ चंद लम्हात गुजारे with Lord Jesus. यीशु मसीह के साथ, And he said, और उसने कहा today आज you will be with me. तू मेरे साथ होगा। And you are spending life with Jesus. और आप पूरी जिंदगी गुजारते हैं यीशु के साथ, How much you will receive. और देखें कितना कुछ हासिल करेंगे। You spend a life. आपने एक जिंदगी गुजारी है। That's why I was saying to you, thank God for the gift of life. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि खुदा के दिए गए उस जिंदगी के तोहफे के लिए उसका शुक्र करें। Life is all about Jesus. और जिंदगी सिर्फ यीशु के बारे में है, All about Jesus. यीशु के बारे में है। Hallelujah. हालेलुया। So today आज we will learn more about holiness. और आज हम पाकीज़गी से मुतालिक और ज्यादा सीखने को, We studied last Sunday जो गुज़श्ता इतवार है हमने उसको सीखा holiness. पाकीज़गी के बारे में, Today we will learn more. और आज हम कुछ और सीखेंगे। The composition of the holiness. और जो अज्जा है पाकीज़गी के, So let us know or people knows how to make a dish. और कोई भी खाने की डिश बनाने के लिए जो चीजें दरकार होती हैं वो औरतें बखूबी जानती हैं और दूसरे भी लोग बखूबी जानते हैं, They know how to compose it. और वो जानते हैं कि इसको कैसे पकाना है। Same like this. बिल्कुल उसी तरह The Christian life एक मसीही जिंदगी, is a life of holiness. और वो है पाकीज़गी की जिंदगी। So last Sunday
और गुज़िश्ता संडे I explained holiness. फिर मैंने आप पे वाज़ा किया कि मुकद्दस पाकीज़ा होना क्या है What is exactly holiness और is? और पाकीज़गी है क्या? So today we will learn और the composition. आज हम सीखेंगे कि पाकीज़गी किससे मिलके बनती है How many people want to be holy like God? और कितने लोग खुदा की तरह पाकीज़ा होना चाहते हैं? Do you have desire? आपके पास क्या ये ख्वाहिश है कि हम पाकीज़ा हों? We have desire. और मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश है कि हम खुदा की तरह पाकीज़ा हों। When I asked God for the holiness, और जब मैंने खुदा से मांगी पाकीज़गी and He showed me the seraphims are coming और उसने मुझे दिखाया कि सराफीम उतर रहे हैं in the churches. और चर्चेस में उतर रहे हैं, Can you imagine? क्या आप ये सोच सकते हैं? People are like seeing that a lot of churches they are having under और बहुत से चर्चेस में हम देख सकते हैं कि किसी ताकत के अंदर है वो people are under power और लोग ताकत के अंदर हैं and the people are shaking there. और वहां पर लोग जो है वो कांप रहे हैं You know when the fire touched you, और जब आपको आग छूती है how many people experience the burning of the skin? और कितने लोगों ने इस बात Did you का experience? तजुर्बा किया कि जब आपके हाथ जलता है How you feel it? फिर आपको क्या महसूस होता है When you touch the fire, how you feel और it? जब आप आग को छूते हैं आप क्या महसूस करते हैं? Huh? You feel burning and also it affects you for several hours. और जब आपका हाथ जल जाता है या आपकी स्किन जलती है तो कुछ घंटे तक उसके असरात रहते हैं Even you scream, हत्ता के you scream. और आप कांप रहे होते हैं उस दर्द आप से चीखने लगते हैं और कांप रहे होते हैं उस दर्द से So especially ladies. और खास तौर पे औरतें Whenever the fire it is such a और जब भी Just कोई like- आग छूती है तो उनके मुंह से आवाज निकलती है the husband immediately he comes. What happens? और फिर एकदम से शोहर आता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ And he says, और वो कहती है कि मेरा हाथ जला just burn. और मेरा हाथ जल गया Same like this. बिल्कुल इसी तरह When the fire comes, और जब आग आसमान से उतरती है the Bible says they were speaking. और कलाम कहता है कि वो बोल रहे थे Even they did not get control on their own speech. और हद कि उनको अपनी जुबान पर भी कंट्रोल ना रहा Speaking, और वो बोल रहे थे speaking. और वो बोल रहे थे Hallelujah. हालेलुया That's why इसी वजह से आग when the fire comes, और जब आग उतरती है he burns you वो आपको जला देती है and make you holy. और आपको किजा बनाती है That's why God showed himself to Moses in the fire. और इसी वजह से खुदा ने मूसा पे वाजिया किया आग में अपना आप So basically the concept was God showed himself to Moses in the form of holiness. और हम कह सकते हैं कि खुदा ने पाकीज़गी की सूरत में आग की सूरत में अपना आप मूसा पे जाहिर किया So the only way to experience God और सिर्फ वाहिद रास्ता है खुदा का तजर्बा हासिल करना is a holiness. वो है पाकीज़गी Holiness is not a religion. और जो पाकीज़गी है वो कोई मजहब नहीं It is not, you can say it is a kind of religious thing. और आप ये नहीं कह सकते ये कोई मजहबी चीज है It is a principle. और ये कानून है Because God is holy, क्योंकि खुदा पाकीज़ा है let's directly go to the word of God. और आए हम चलते हैं कलाम मुकद्दस की तरफ Open the book of Matthew. और मत्ती की अंजील हम खोलेंगे The book of Matthew. Chapter 7. First, open Matthew chapter 5, verse number 8. Matthew 5:8. मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे Read one more time. मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे Church, read. और चर्च हम मिलकर पढ़ेंगे मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे One more time. मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे Blessed are the pure in heart, for they shall see God. They shall सी गॉड say, Lord,
कहिएगा खुदा, Lord, कहिएगा खुदा, Daman, खुदावन, Lord, कहिएगा खुदावन, I want to see you. और मैं तुझे देखना चाहता हूँ, Want to see you. और मैं तुझे देखना चाहता हूँ। I read in the Bible, और मैंने कलाम में पढ़ा है, when people see God, और जब लोगों ने खुदा को देखा, people in the Bible, और कलाम मुकद्दस में जो लोग when they saw God, जब वो खुदा को देखते हैं, their lives began to change. तो उनकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। There are certain changings. कुछ खास किस्म की तब्दीलियां उनके अंदर रूनुमा होती There हैं। are certain changings comes in your life. और आपकी जिंदगी में भी कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। When you see, और जब आप देखेंगे, today I declare, और आज मैं आपकी जिंदगी पे बोलता हूँ, let God give you the pure heart. और आपको खुदा पाक दिल इनायत करे। So the pure heart तो ताकि पाक दिल is a key to see God. वो चाबी है खुदा को देखने की। So now the composition of holiness, और अब जो अज्जा है पाकीज़गी के, it depends on two things. और वो दो चीजों पर मुनस्सर है। Inner होलीनेस, और पाकीज़गी के अंदर, inner होलीनेस, और अंदरूनी अंदरूनी पाकीज़गी, and an outer holiness. और बाहर की पाकीज़गी। Church need to understand और चर्च को आज समझने की जरूरत है, who is holy from inside कौन अंदर से पाकीज़ा है and who is holy from outside, कौन बाहर से पाकीज़ा है, and who is holy from outside और कौन बाहर से पाकीज़ा and है, who is holy from inside. और कौन पाकीज़ा है अंदर से। Now we together. क्या मेरे साथ है? So the inner core. और जो अंदर का हिस्सा है, So God first see और पहले खुदा देखता है your inner holiness. आपकी अंदरूनी पाकीज़गी। That's why Holy Spirit is not coming on you; He's coming in you. और इसी वजह से प्रभु पर नहीं, आपके अंदर उतरता है, Not on you, और आप पर नहीं, He comes in you. वो आपके अंदर उतरता है। Why? क्यों? To correct you, कि आपकी सलाह कर सके, to lead you, कि आपकी रहनुमाई कर सके, and to guide you. और आपको गाइड कर सके। So inner holiness तो फिर अंदरूनी पाकीज़गी and outer होलीनेस. और बैरूनी पाकीज़गी। So inner holiness और अंदरूनी पाकीज़गी is the actual character that God sees. और वो असली आपका किरदार है जिसको खुदा देखता है। And the outer holiness, और बाहरी पाकीज़गी, it is a होलीनेस और वो पाकीज़गी है that people can see. जो कि लोग देख सकते हैं। I saw many people और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, having white gowns. और उन्होंने सफेद कलर के गाउन पहने हैं, We call them priests. और हम उनको प्रीस्ट कहते हैं। The outer holiness. उनकी बाहरी पाकीज़गी, You see the white gown, और आप देख सकते हैं उनके सफेद गाउन, and when he walks around you, और जब वो आपके इर्द गिर्द चलते हैं, you feel like these are the holy people. और आप सोच सकते हैं कि ये बहुत पाकीज़ा लोग हैं, Outer holiness. और ये होगी बाहर की पाकीज़गी। That's why Jesus said to the priests. और इसी वजह से यीशु ने कहा, He said to the Pharisees and Sadducees, और उसने फकीरों और फरिश्तियों से कहा, what? क्या? White grapes, और सफेद भेड़ों, सफेद कब्रों. और सफेद कब्रों, White grapes. और सफेद कब्रों। So they are wearing white और वो सफेद पहनते हैं, from inside. अंदर से They're dead. वो मर चुके हैं, No holiness. कोई पाकीज़गी नहीं। No. We're together. क्या मेरे साथ है? There's inner holiness और अंदरूनी पाकीज़गी and the outer holiness. और बाहर की पाकीज़गी। So today we will learn और आज हम सीखेंगे how to compose inside और कैसे हमने इन अंदरूनी पाकीज़गी के अज्जा को मुकम्मल करना है, and how the outer side. और कैसे बाहर। Are you with me? क्या मेरे साथ है? So write down. Those who have diaries, और जितने लिख सकते हैं वो लिखें, open your diaries. और अपनी डायरीज को खोलें और लिखें। Write down. लिखिएगा। Hallelujah. हालेलुया। So holiness is not a cutting your life from other people. और किसकी ये नहीं है कि आपकी जिंदगी दूसरों से कट जाए, अलग हो जाए। Holiness is not you living people. No. और किसकी ये नहीं कि आप लोगों को छोड़ दें। If you want to become holy, you are living one person and you are living another person, you are living another person because no, we don't like him. This is not a good person. No. किसकी ये नहीं है कि आप इस शख्स को छोड़ दें या उसको छोड़ दें कि ये पाक नहीं है और मुझे इसके साथ नहीं रहे। He दid bad to me. इसने मेरे साथ गलत किया था इसलिए मैं इसे छोड़ देता He हूं। fight with me. और इसने मेरे साथ लड़ाई की थी। No. नहीं। Are you good? क्या आप अच्छे हैं? Check yourself. अपने आप का तज्जिया कीजिए। I'm not good. मैं अच्छा नहीं हूँ। God is good. खुदा अच्छा है। So God is patiently seeing you.
और खुदा बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ आपको देख रहा है। So even God is taking you also as his child, और वो आपको एक बच्चे की तरह लेता है, his own child. उसके अपने जाती बच्चे की तरह। If he is tolerating you, और अगर आज वो आपको बर्दाश्त कर रहा why है, you are not tolerating others? तो फिर आप दूसरों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? No. Holiness is a key. और पाकीज़गी वो चाबी है। I know this message will change somebody, और मैं जानता हूँ कि किसी शख्स को ये मैसेज तब्दील करेगा, and some people will correct it by this message, और इस मैसेज के जरिए से कुछ लोगों की इस्लाह होगी and some people will. और कुछ लोग बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So God is tolerating you. और खुदा आपको बर्दाश्त कर रहा है, He is holy. और वो पाक है, He is. और वो पाक है, And you are holy. और आप पाक हैं No. नहीं, You are holy because of his son. क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां हैं, इस वजह से आप पाक हैं। So what you did great? फिर आप कैसे अजीम हुए? What you did great? और आपने ऐसा बड़ा आपने क्या क्या किया? किया? Nothing. कुछ भी नहीं। Hey, you just believe in his son. और आप सिर्फ यकीन रखते हैं, Hey, आपने सिर्फ उसके बेटे पर यकीन रखा. आपने सिर्फ उसके बेटे पे यकीन You रखा, just believe in his son. और सिर्फ आपने उसके बेटे पे यकीन रखा है। So holiness is not living people. और किसकी ये नहीं कि आप लोगों को छोड़ दें, It is all like this. ये इस तरह नहीं है। So holiness means और पाकीज़गी का मतलब है separate your life, और खुदा के लिए अपनी जिंदगी को अलग करना, not separate from people. लोगों से नहीं, Separate your life और आपकी अपनी जिंदगी को अलग करना for God. खुदा के लिए। So let's start. आए हम शुरू करते हैं। Are we together? क्या मेरे साथ है? The first thing, और पहली चीज, to the inner holiness. और अंदरूनी पाकीज़गी, So inner holiness और depends or composed by three things. और जो अंदरूनी पाकीज़गी है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है। How many people want holy from inside कितने लोग अंदरूनी पाकीज़ा होना चाहते हैं so that they can see God? ताकि वो खुदा को देख सके? Yes. हाँ, मैं। Oh yes. Hallelujah. हालेलुया। The first thing is a righteousness. और पहली चीज है रास्तबाजी, Right. और लिखिएगा पहली चीज है रास्तबाजी, Righteousness. और रास्तबाजी। So if you are righteous man or a woman from inside, और अगर आप अंदर से एक रास्तबाज मर्द या एक रास्तबाज औरत हैं, not from this body, और inside. और सिर्फ जिस्म के तौर पर नहीं, अंदरूनी तौर पर। So we are the righteousness of Christ. और हम मसीह की रास्तबाजी हैं। So if you Jesus, you're inside. और यीशु को अपने अंदर ले लेते हैं, कि अंदर ले लेते हैं, From your breath, और अपने सांस के जरिए से। let's breathe in. और जरा सांस लीजिएगा सब, Where your breath is going. और आपका सांस किधर जा रहा है? Now it's going inside. और आप देखिए किधर जा रहा है। The character of Christ inside. और आए हम यीशु के किरदार को अंदर लेते हैं। Now the first thing we enter. और जो पहली चीज दाखिल होगी, Sins are forgiven. और गुनाह माफ किए जाएंगे, The guilt is over. और आपकी गिल्ट खत्म हो जाएगी, Now you are not guilty. और अब आपको कोई पछतावा नहीं रहेगा। Whatever you done in past, that's over now. माजी में जो कुछ भी किया उस पे आपको कोई पछतावा नहीं होगा। Now the righteousness of God enters. और अब खुदा की रास्तबाजी आपके अंदर दाखिल होगी। First thing completed. और पहली चीज जो पूरी हुई, Composition. और वो है आप इसके अज्जा में से पहली चीज, Yes, it is righteousness. और वो होगी पहली चीज रास्तबाजी। And then और फिर justice. और वो होगी अदालत, No, justice. और वो होगी इंसाफ करना, Yes, justice. और वो होगी इंसाफ करना। Are you just? क्या आपने इंसाफ किया? Are you just people? और आप सिर्फ लोग हैं? क्या आप इंसाफ करने वाले लोग? क्या आप इंसाफ करने वाले लोग हैं? Are you just with your life? और क्या आप अपनी जिंदगी के साथ इंसाफ करने वाले लोग हैं? Are you? क्या आप हैं? Did you pray? आप दुआ करते हैं? Are you open heart for God? और क्या आपने अपना दिल खुदा के लिए खोला है? Are you consistent with God? और आप क्या खुदा के साथ मुसलसल चल रहे हैं? No. So second things. और दूसरी चीज है What? क्या? Justice. इंसाफ करना। If you are truly just, और अगर आपने सच्चे तौर पर इंसाफ किया, you cannot just और आप नहीं कर सकते इंसाफ without scriptures. कलाम के बगैर।
So for the justice of God, और खुदा के इंसाफ के लिए for the holiness of God, और खुदा की पाकीज़गी के लिए even you can just yourself. और हत्या कि आप अपनी जात के लिए इंसाफ Yes, you can do it. और आप कर सकते हैं। When you read the Bible और जब आप कलाम and पढ़ेंगे you see you are wrong here, और फिर आप देखेंगे कि इस जगह पे आप गलत थे now the holiness is entering in you. और अब आपके अंदर पाकीज़गी उतर रही है। I'm not lying. और मैं झूठ नहीं बोल Many times in ministry, और बहुत दफा मिनिस्ट्री में after preaching, और तालीम देने के बाद when I preach finish, और जब मैंने खत्म की तालीम when I lay down, और जब मैं लेटा the Lord said, और खुदा ने कहा Daniel, डैनियल at this point you preach, और जो ये पॉइंट तूने आज लोगों को सिखाया you need to improve this also. और तुझे इस पे भी काम करने की जरूरत है इसको This is called I am increasing in holiness. और इसको हम कहेंगे पाकीज़गी में बढ़ना। Because holiness is a process, as I teach before. और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये एक अमल है It is a process. और ये एक अमल है You cannot be holy on just one thing. और सिर्फ आप एक दिन के लिए पाकीज़ा नहीं हो You सकते, cannot be holy आप नहीं हो सकते on the spot. No, और उसी वक्त आप नहीं हो सकते, no. नहीं। It is a process. और ये एक अमल है Mistakes, और गलतियां distraction, और destruction. So distraction means डिस्ट्रक्शंस का मतलब है when you are focusing on one और जब आप किसी एक चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं and you are diverted, और जब आपका ध्यान बट जाता है that's mean distraction. और इसका मतलब होगा ध्यान का बटना। Are we together? क्या मेरे साथ है? Now justice. और अब इंसाफ Are you doing justice with your own life? और क्या आप अपनी जात के साथ इंसाफ कर रहे हो? Just think about it. सिर्फ सोचे इस बारे में। The second thing और दूसरी चीज of insight, आपके अंदरूनी making holiness from inside. और अंदर से पाकीज़ा बनना। Are you giving good? क्या आप अच्छा दे रहे हैं? Last night I was talking to certain people और गुज़श्ता रात में कुछ लोगों से बात कर रहा था about giving. देने के लिए Even they give just 4 or 5 months in whole year. और हत्ता कि वो सिर्फ 4 या 5 महीने देते हैं I पूरे know साल में। at that time और मैं जानती हूँ उस वक्त I was the very bad person for them. और मैं उनके लिए बहुत बुरा शख्स था। I know. मैं जानता हूँ, But लेकिन I know one more thing. और मैं एक और चीज जानता हूँ, I know one more thing. एक और चीज जानता I हूँ was trying to give them improvement in inner holiness. और मैं उनको अंदरूनी पाकीज़गी में उनके बढ़ने की वजह बता रहा था। Can I tell you what is justice? और मैं क्या आपको बताऊं कि इंसाफ क्या है? When you fulfill the will of God. जब खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं Jesus said, not my will, और यीशु ने कहा मेरी मर्जी नहीं thy will be done. और तेरी मर्जी पूरी हो। When he said, thy will be done, और जब उसने कहा तेरी मर्जी पूरी हो he's playing the part of justice. और वो यहाँ पर इंसाफ का पार्ट प्ले कर रहे हैं। Yes, he's doing justice for हाँ, people. वो लोगों के लिए जो है वो इंसाफ का अमल कर रहे हैं। We're together. क्या मेरे साथ है? How many things? इतनी चीजें मैंने सिखाई For inner आपकी holiness. अंदरूनी पाकीज़गी के लिए जो चीजें हम सीख चुके What हैं। we need. पहली हमें क्या चीज चाहिए? रास्तबाजी, Mhm. दूसरी Hello? इंसाफ And second, और दूसरी इंसाफ। are you just with yourself? क्या आप अपने साथ मुंसिफ हैं? Are you just with your children? क्या आप अपने बच्चों के साथ मुंसिफ हैं? Are you just with your church? क्या आप अपने चर्च के साथ मुंसिफ हैं? Are you just with your people who are working with you? और जितने लोग आपके साथ काम करें क्या आपके उनके साथ मुंसिफ हैं? Are you just with your neighbors? क्या आप अपने हमसायों के साथ इंसाफ कर रहे हैं? And inside, अंदरूनी तौर पर that makes you holy. ये आपको बनाता है पाकीज़ा। Number 3, तीसरे नंबर पर love. मोहब्बत। These are the 3 major compositions. और 3 बहुत अहम अज्जा पाकीज़गी के। These 3 things और ये 3 चीजें will make you holy from inside. वो आपको अंदर से पाकीज़ा बनाती है। How many people want to see God? और कितने लोग खुदा को देखना चाहते हैं? Oh, सब देखना चाहते हैं। yes. All. सब देखना चाहते हैं। How many people want to be holy from inside? और कितने अंदरूनी तौर पर पाकीज़ा होना चाहते हैं? People will say yes. और सब कहेंगे हाँ। But after 10 days, और 10 दिनों बाद you will not see 9. और आप 9 को भी नहीं देखेंगे Only one will be focusing on this. और सिर्फ एक होगा जो इस पर ध्यान लगाए हो। I know when I start ministry, और मैं जानता हूँ कि मैंने जब मिनिस्ट्री का आगाज किया I listened one message. और मैंने एक कलाम सुना The great man of God. और बहुत अजीम मर्द खुदा He says, the secret of my power
और उसने कहा कि मेरी ताकत का राज is not a long prayer, और वो लंबी दुआएं नहीं है is not a fasting. और वो रोजा भी नहीं है। He said it is important. और उसने कहा ये दोनों चीजें बहुत अहम He है, said the major thing is लेकिन उसने कहा सबसे अहम चीज holiness. वो है पाकीज़गी। What he said, I like that. और जो उसने कहा मुझे बहुत पसंद है। He says, when you become holy, और जब उसने कहा कि जब आप पाकीज़ा हो जाते हो you don't need to call God. और आपको खुदा को बुलाने की जरूरत नहीं होती, God comes by himself. खुदा खुद आपके लिए उतरता है। No. For me, I don't invite angels. पर मेरे लिए मैं दावत नहीं देता फरिश्तों को। I am the citizen. और मैं तो शहरी हूँ I can see them. और मैं उन्हें देख सकता हूँ I know their taste. और मैं जानता हूँ उनके जायके को I know their environment. और मैं उनके माहौल को जानता हूँ। Hello. Are we together? If you sit with dancer, और अगर आप एक डांसर के साथ बैठे if you are speaking with you had a good conversation, और आपकी बहुत अच्छी बातचीत हो, that the very moment, और कोई ऐसा लम्हा आएगा, the very moment you play a song, और हो सकता है कि आप गाना शुरू कर दें you can't stop his feet, और आप रोक नहीं सकते पाँव को, because that song क्योंकि वो गाना is composition of his spirit. और क्योंकि उसकी रूह की कंपोजिशन है। When you play song, he will dance. और जब आप गाना बजाएंगे तो वो नाचना Same शुरू like this, बिल्कुल इसी तरह eating scriptures. और खाने वाले जो कलाम में वाले हैं You're eating scriptures, और जो खाने वाले हवाला जात हैं meditating on the word, और फिर आप कलाम पर जो है वो ध्यान लगाएं preparing yourself holy, और अपने आप को मुकद्दस बनाएं righteousness, और आप रास्तबाजी को ओढ़ें justice, और इंसाफ को ओढ़ें walking in love, और मोहब्बत में चलें you can attract God. और आप खुदा को अपनी तरफ बुला सकते हैं। Hello. Are we together? क्या मेरे साथ है? I saw one thing in the life of Moses. और मैंने मूसा की जिंदगी से एक चीज देखी, Why God appeared to Moses? क्यों उस पर जाहिर हुआ खुदा। Number one, पहली चीज, he killed person for justice. और उसने इंसाफ के लिए एक शख्स का कत्ल किया He said, why they are killing? और उसने कहा क्यों ये इसको मार रहे हैं, Why? क्यों? They are making their people the slave. और उन्होंने उसके लोगों को गुलामों की तरह रखा हुआ है। What is this? ये क्या है? Justice. और यह है इंसाफ। A just man, और एक इंसाफ करने वाला शख्स, he cannot see a person in pain. और वो नहीं देख सकता किसी शख्स को दर्द में, He is not able to see और वो इस काबिल नहीं कि वो देख सके दर्द में, because he like justice, क्योंकि उसे इंसाफ पसंद है equality. और उसको जो है वो God get it. और उसे खुदा का होना पसंद है। God get this thing और from Moses. खुदा इन चीजों को ही लेता है। God get this thing from Moses. तो खुदा ने ये चीजें ली मूसा से He says, this guy, और उसने कहा ये शख्स, I need this man. और मुझे इस शख्स की And जरूरत है। Moses was around his mountain. और जब वो उस पहाड़ी के इर्द गिर्द था And God speaks. और खुदा ने उससे बात की In और उस आग में उससे बात की, fire. क्यों? Fire is a sign of holiness. और जो आग है वो निशान है। And God said, Moses, और take off your shoes. और उसने कहा मूसा अपना जूता उतार, This place is anointed. क्योंकि ये जगह मसाशुदा है या No, पाकीज़ा है। no. नहीं, उसने ये He नहीं said, कहा। this place is watery. और उसने कहा कि ये जगह पानी वाली है। No, he नहीं। says, this place. और उसने कहा ये जगह What? क्या है? Huh? Yes. उसने कहा ये जगह पाक है, ये जगह पाक है। Hallelujah. हालेलुया। So, wherever God is, और जहाँ कहीं खुदा हो there is holiness. और वहां पर पाकीज़गी है। Hallelujah. हालेलुया। Go together. क्या मेरे साथ? Now listen. सुनिएगा, When you are righteous from inside, और जब आप अंदर से पाकीज़ा होते हैं, righteous, रास्तबाज होते हैं, then you are entering into justice. और फिर आप इंसाफ में दाखिल होते हैं, Then you enter the love of God. और जब आप खुदा की मोहब्बत में दाखिल होते हैं, What is this? ये क्या है? Number one, righteousness. और पहली रास्तबाजी, It is showing one thing. और ये एक चीज दिखाती है, Father. पाप, The time of God. और खुदा के वक्त में, The time of God खुदा के वक्त में, is a righteousness. और वहां पर है पाकीज़गी। Genesis 12. और पैदाइश उसका 12 बाब, God said, by faith, और खुदा ने कहा ईमान से, Abraham become righteous man. और ईमान से इब्राहिम रास्तबाज शख्स बना। So now the righteousness comes. और अब देखें कि रास्तबाजी होगी पूरी, Now justice comes by law. और देखें कवानीन के जरिए उतरा इंसाफ। When you read scriptures, और जब आप कलाम के हवाला जात को पढ़ें, God said, this is good, this is bad, this is good, this is खुदा bad. कह रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, शरीयत में बुरा है खुदा। Now, और अब कवानीन Torah.
और तौरात की सूरत में। So now the justice is come. और अब देखें कि यहाँ पर इंसाफ पूरा हुआ। Now the love, और अब देखें मोहब्बत, that love comes to the world. और वो उतरी दुनिया में। God so loved the world and he gave his only begotten son called Jesus. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। 3 major compositions confirmed. और 3 जो कह लें कि अहम पाकीज़गी के अज्जा हैं वो तीनों पूरे हो गए। Now it is completed. और अब तीनों पूरे हो गए। Righteousness पहली रास्तबाजी in the first portion of, और पहले पोर्शन में हम देखते हैं पैदाइश में। and then the law comes. और फिर देखें कवानीन उतरे So justice. और इंसाफ करने के लिए कवानीन उतरे। And then love comes फिर मोहब्बत आई, to see God. खुदा को देखा जा सके। Hallelujah. हालेलुया। So that's the Bible complete now. और देखिए कलाम पूरा हुआ। So these 3 things make you holy. और ये 3 चीजें आपको कीज़ा बनाती हैं। Now you are righteous in Christ. और आप मसीह में रास्तबाज हो। Number 2. दूसरे नंबर पर Now you are just in Christ. और आप मसीह में इंसाफ करते हैं। Now you are loved in Christ. और मसीह में मोहब्बत रखते हैं। Christ is all in all. और यीशु मसीह है सब में सब। सब। Hallelujah. हालेलुया। What is this? ये क्या है? This is inner ये है अंदरूनी holiness. पाकीज़गी। Now write down और लिखिएगा outer holiness. बाहर की पाकीज़गी। How many want this also? और कौन इनको इसको भी जानना चाहते हैं कि बाहरी पाकीज़गी की, Outer. जिसको हम कह सकेंगे बाहरी पाकीज़गी। Can you get this? क्या From inside? क्या आपको समझ आई? अंदरूनी तौर पर 3 things. 3 चीजें You need it. आपको इसकी जरूरत है। So for outer. और बाहरी तौर पर For the outer components of holiness consist of purity and cleanliness. Purity? और खालिस होना Yes. And cleanliness. और साफ होना। So this is for outer. और ये है बाहरी। Yes. So the word pure, और लफ्ज जो खालिस है it has a meaning. और उसका मतलब है To be cleansed from defilement of the spirit. जो रूह की मिलावट है उससे पाक होना, Yes. उससे खालिस होना। So for the pure, और खालिस के लिए we already read the scripture Matthew 5:8. Let's read हम in English, Urdu, and then we start. और हम पहले ही पढ़ चुके हैं मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 8 आयत। Let's read. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। So we will focus on the word holy, word pure, और हम अब फोकस करेंगे खालिस, लफ्ज खालिस, word pure. लफ्ज खालिस। How many people like to be their heart pure? और कितने लोग चाहते हैं कि उनका दिल खालिस हो? How many have the challenge? I was the victim. और मैं ये इस बात का गवाह हूँ। I was the victim. मैं इसका मुल्ज़िम था. मैं इसका मुल्जिम था। It was challenging for me. और ये मेरे लिए एक चैलेंज था For changing heart, कि दिल को तब्दील करूं, forgiving people. कि लोगों को माफ कर सकूं। It was challenging. और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था I did it. और मैंने किया I'm still doing. और अभी तक कर रहा हूँ। To puring the heart. और खालिस रखना अपने दिल को। This is the character and nature of God. और ये है खुदा का किरदार और खुदा की फितरत। When you forgive people, जब आप लोगों को माफ करते हैं by knowing they are wrong, और ये जानते हुए भी कि वो गलत है forgiving them. और उन्हें माफ करते हैं, So pure heart can see God. और खालिस दिन खुदा को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Blessed are those और मुबारक है वो pure in heart. जो दिल के मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। Habakkuk chapter 1 verse 13. Habakkuk chapter 1 verse number 13. Habakkuk chapter 1 verse number 13. वो पहला बाप उसकी 13 आयत। Yes. Thou art of purer eyes than to behold evil, and cannot look on iniquity. Wherefore lookst thou upon them that deal
and holdest thy tongue, and the wicked devoureth the man that is more righteous than he. तेरी आंखें ऐसी पाक हैं तू बदी को देख नहीं सकता। So Habakkuk is saying, और यहाँ पर हबक्कूक कह रहा है God's eyes खुदा की आंखें are holy, ऐसी पाक है, pure, ऐसी खालिस है not see. कि वो बदी को नहीं देख सकता। What does it mean? We will discuss here. और हम इस बारे में इस बात को जानेंगे कि ये क्या लिखा है। Next. और कुछ तारीफ पर निगाह नहीं कर सकता। Mhm. फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है? Mhm. और जब शरीर अपने से ज्यादा सादिक को निगल जाता है तो तब क्यों खामोश रहता है? So now this is a prophet. और देखें यहाँ पर एक नबी है He knows the character of God. और खुदा के किरदार को बखूबी जानता He है। says, your character is to be a holy person. और उसने कहा कि तेरा किरदार ऐसा है कि जो पाक शख्स। एक पाक शख्स है। Now, how you are tolerating these wicked people? और कैसे तू इन शरीर लोगों से निपट रहा है? Because your character is holy. क्योंकि तू तो मुकद्दस है। As I mentioned before, और जैसे कि मैंने पहले बताया, God is tolerating us. और खुदा हमें बर्दाश्त कर रहा है He needs us to be holy. और वो चाहता है कि हम मुकद्दस बने। Are we together? Are we together? क्या मेरे साथ है? So God is pure. और खुदा खालिस है God is pure. और खुदा पाक है। And what He needs in us और वो क्या चाहता है हमसे? to be pure in heart. कि हम भी दिल के पाकीज़ा बने। So what does word pure mean? फिर खालिस का मतलब क्या हुआ? So in Hebrew it means drawer, और इब्रानी में इसका मतलब होगा ड्रॉवर, which means जिसका मतलब है spontaneously of outflow. It means without spot इसका मतलब होगा किसी भी दाग के बगैर बिल्कुल साफ and overflow. और बहता हुआ और जरूरत से ज्यादा बहता हुआ। What does it mean? फिर इसका मतलब क्या हो? If you are unblemished और अगर आप बगैर किसी इल्जाम के हैं and then you are flowing in this और अगर आप इसमें चल रहे हैं या बह रहे हैं consistently, और बिल्कुल मुसलसल कर रहे हैं ये काम, this is the meaning of pure in heart. और ये मतलब हुआ दिल का खालिस होने। Not one time सिर्फ एक दफा नहीं you forgive one person. कि आप किसी एक शख्स को माफ करें। That's why Jesus says, if your brother comes, और इसी वजह से यीशु ने कहा अगर तेरा भाई आए don't forgive 7 times. और 7 दफा नहीं उसको माफ You कर, need to forgive 70 times. और उसको 7 दफा माफ कर। So word pure doesn't mean just clean. No, 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 no. लफ्ज हालिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप हालिस हो जाएंगे। Here in the scripture, original meaning is outflow, overflow. और जो कलाम मुकद्दस है उसके मुताबिक होगा जरूरत से ज्यादा बहना और मुसलसल बहना। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार So overflow. ताकि आप जरूरत से ज्यादा बह सके You're ready. और हालिस होने में Till your last breath. और कि आपकी जिंदगी के आखिरी सांस तक You need to be pure तो आपको जरूरत है कि आप खालिस हो so that you can see God. कि आप खुदा को देख सके। Look the life of Stephanus. और देखें स्टीफनस की जिंदगी को, People are stoning him. और लोग उस पर बरसा रहे हैं। Have people stoned you before? और क्या इससे पहले आपको आप पर लोगों ने कभी पत्थर बरसाए? Did you experience it? क्या आपने इसका Yes. तजर्बा किया? हाँ या नहीं? No. नहीं। But this guy Stephanus, लेकिन ये जो शख्स स्टीफनस है people are throwing stones on him. और लोग उस पर बरसा रहे हैं He's forgiving them. और वो उन्हें माफ कर रहा है। Overflow till the last. और इसको कहेंगे हम जोर से ज्यादा Heart बहना is रही pure. सांस था क्योंकि उसका दिल हालिस है That is pure. और उसका दिल हालिस है। What happens? फिर क्या हुआ? The Bible says he was seeing the God. और कलाम कहता है कि वो खुदा को देख रहा था The Bible says that Jesus was at the right hand. और कलाम कहता है कि यीशु मसीह उस वक्त दाहिने हाथ थे And he says, Lord, I give my spirit unto you. और उसने कहा ऐ खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता Not हूं। in sleeping. और सोते हुए नहीं, He was watching the heaven. और वो आसमान को देख रहा The था। holiness is the key. और चाबी है पाकीज़गी To see visions. कि हम रोया को देख सके, To see God. खुदा को देख सके To see the realms of God. और खुदा के आलमों को देख सके To see the spiritual realities. और जितनी भी रूहानी हकीकतें हैं उनको जान सके। Hallelujah. हालेलुया। What is the pure meaning? और क्या होगा हालिस का मतलब? Consistently. और मुसलसल, What you need to do? और आपको क्या करने की जरूरत है? Unblemished. और बगैर किसी इल्जाम के Consistently. मुसलसल। Only one person was like this. और सिर्फ एक शख्स ऐसा है, Jesus said, जैसे यीशु ने कहा, who is here कौन है यहाँ पर? to prove a sin in me? कौन है यहाँ पर जो मेरे अंदर गुनाह को साबित करे? Nobody was there. वहां पर कोई नहीं था। Pure in heart.
और दिल का खालिस होना। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Put your right hand on your heart. अपने दिल पर अपना दाहिना हाथ Say, रखिए God, और कहिएगा, खुदा give me heart. और मुझे वो दिल बख्श Consistent. कि मैं मुसलसल Lord, खुदावन give me the heart. मुझे वो दिल अता कर It's heart. और बिल्कुल नरम दिल। You see in the book of Ezekiel, और आपने हिजकिय्याह की किताब में देखा he is asking for the soft heart, और वो खुदा से नरम दिल का मुतालबा कर रहा है the fleshy heart. और वो गोश्तीनी दिल का मुतालबा कर रहा Say, Jesus, है। और कहिएगा, यीशु give me consistency in purity. और मुझे खालिस होने में मुसलसल रहना सिखा, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Are we together? क्या मेरे साथ है? So, what is this? ये क्या है? This is called outer. वो ये कहेंगे हम बाहरी। I am starting from outer to inside. और मैंने बाहर से अंदर की तरफ शुरू किया Because in Tabernacle, क्योंकि टैबरनेकल में, Hema इज्तिमा में, हैमा इज्तिमा में people go from out to in. और लोग बढ़ते थे बाहर से अंदर की तरफ। Yes, because you came in the church from out to in. आप चर्च में भी आते हैं बाहर से अंदर So I started from outside. और मैंने बाहर से शुरू किया Because the thing that will make you impure, और वो चीज जो आपको impure, नाहालिस बनाती है that is outside. वो है आपकी बाहरी। When people hurt you, और लोग जब आपको पहुंचाते they हैं fight with you without reason. वो किसी भी बगैर वजह के आपसे लड़ाई करते हैं That things make your heart guilty. और वो आपके दिल में उस बात के लिए दर्ज रहती It's है grudge and guilty. और आप बुरा महसूस Why करते हैं। I didn't answer that? क्यों मैंने उसको जवाब नहीं दिया Why I didn't confront myself? और क्यों नहीं मैंने अपने आप के तहफ्फुज़ किया। Because from outer, if you are pure from out to in, क्योंकि बाहरी तौर पर अगर आप खालिस हैं और अंदरूनी तौर पर खालिस हैं case is solved. तो फिर आपका केस हल हो चुका। Holiness is your dimension. तो फिर आपकी डायमेंशन होगी पाकीज़गी। The devil, और शैतान he's afraid of holiness. और वो डरता है पाकीज़गी से No, because he's not holy. क्योंकि वो पाक नहीं है He left the place of holiness. और उसने पाकीज़गी की जगह को छोड़ दिया। Hallelujah. हालेलुया। So what is the word purity means? तो फिर इस खालिसपन का मतलब क्या है? Exactly. और बिल्कुल सही तौर पर। So the word pure means to be cleansed from contamination. और हम कह सकते हैं खालिस होने का मतलब है कि साफ किया गया हो, दाग और धब्बों से साफ किया गया हो। and the defilement of the spirit. और रूह का दाग साफ होना, अंदरूनी रूह का बेदाग होना. अंदरूनी रूह का बेदाग होना। This is the meaning of purity. और ये होगा एक खालिस दिल का मतलब। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to do it? क्या आप तैयार हैं इसको करने के लिए? Today we will pray और आज हम दुआ करेंगे and remove all impurity and all doubts. और जितनी भी हमारे अंदर नाखालिसपन है और जितने भी शक व शुबात हैं We will remove हम them. उनको साफ करेंगे। And then the word comes like cleanliness. और फिर कौन सा लफ्ज आएगा? बिल्कुल साफ, पाक. पाक। Clean. So two things, pure and clean. और दो चीजें, खालिस और साफ। When I'm puring you, और जब मैं आपको खालिस करूं it comes from out to in. ये बाहर से अंदर की तरफ होगा। When I'm giving you clean, I'm giving you certain kind of clothes. और We look like clean. और अगर मैं बाहर से अंदर तक जब जाएंगे तो आपको प्योर करेंगे और उसके बाद जब आप पर लिबास डाला जाएगा, कपड़े डाले जाएंगे, ये साइन है कि आपको पाक कर दिया गया। इसीलिए जब यीशु मसीह ने उनको पाक किया, लिखा है जो कलाम मैंने तुमसे किया तुम पाक हो, प्योर हो चुके हैं। उसके बाद लिखा है खड़े रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले। So he did two things. और उसने दो चीजें की। He said wait there और उसने कहा वहां पर इंतजार until you करो get the dress. और ताकि जब तुम्हें वो पाकीज़ा लिबास ना मिले। Hallelujah. हालेलुया। So this dress was not like physical dress. और इसको हम आपका जिस्मानी लिबास नहीं It कहेंगे was a spiritual dress or और holiness. और ये होगा पाकीज़गी का Because लिबास Holy Spirit came with the holiness. क्योंकि पाक रूह उतरा पाकीज़गी के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Leviticus chapter number 16 verse 30. अखबार 16 बाब की 30 है। अखबार 16 की 30 है। बार 16 बाब उसकी 30 है। And that you may be clean from all your sins before the Lord.
क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। Mhm. सो तुम अपने गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। From all sins, you need to be clean. तमाम गुनाहों से आपको जरूरत है कि आप पाक हो। What does word clean mean? तो फिर मतलब क्या हुआ साफ होने का। So here, clean means tahar in Hebrew. और इब्रानी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है साफ होने के लिए वो है ताहा। Tahar means और ताहा का मतलब है it means the absence of impurity. ना हालिस की गैर हाजिरी होना। Now, absent. और अब गैर हाजिरी What? क्या Impurity. वो होगी ना हालिस की। I saw people मैंने लोगों को देखा है at the same time they are pure, और उसी वक्त में एक ही वक्त में वो हालिस भी है, but in another area they are impure. लेकिन हम उन्हें किसी जिंदगी के और हिस्से में देखेंगे वो हालिस नहीं है। They are good to be a father. और वो एक बाप के तौर पर अच्छे हैं, They are good to be a brother, वो एक भाई के तौर पर अच्छे हैं, but they are not good to be a servant. लेकिन वो एक नौकर के तौर पर अच्छे नहीं They हैं are not good. They are not good in their company. और वो अपनी कंपनी में अच्छे नहीं हैं। So see, in one area और हम देखेंगे कि एक हिस्सा में he is pure, वो हालिस है but in another area और दूसरे हिस्से में he is weak there. और वहां पर वो कमजोर है। That's why you need to pure and cleanliness. और इसी वजह से आपको खालिस और पाकीज़ा होने की जरूरत है। So now listen. सुनिएगा Now listen. सुनिएगा। What does what clean means? फिर लफ्ज पाकीज़ा का मतलब क्या हुआ? The absence of impurity. और नाहालिस का गैर हाजिर होना, Absence. मौजूद ना होना, Impurity. नाहालिस का। Hallelujah. हालेलुया। Say, Lord, और कहिएगा यस खुदावन, remove all impurities from my life. और मेरी जिंदगी में जितना नाहालिसपन है वो सारा जाता रहे In Jesus' name. यीशु के नाम। What does clean mean? तो फिर नापाक का मतलब क्या हुआ? What does clean mean? फिर क्या मतलब हुआ पाक का? To be free from filthiness and impurity of flesh and to be without blemish. Now, here, flesh is added. अब जिसम ऐड हुआ। जिस्म इसमें शामिल हो गया। इसमें जितने काम होंगे जिस्मानी होंगे साफ करने के लिए। How many took baptism? और कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? How? कैसे? How? Yes. वाटर बैप्टिज्म। Did your body involve with it? क्या आपका जिस्म इसमें शामिल था? हाँ? Did your body involve? Why? क्यों? Did you question to your pastor why I need to be washed in the water? और आपने क्या अपने पास्टर से सवाल किया था कि मुझे क्यों जरूरत है पानी का बपतिस्मा लेने की? सुनिएगा। He said for the forgiveness of sins. और उसने कहा होगा गुनाहों की माफी के लिए। What he said to you और उसने आपसे क्या कहा था when you took baptism? जब आपने बपतिस्मा लिया? Huh? Right. Is he saying the heart sins or the sins with the body? और क्या उसने कहा था कि दिल के गुनाह या जिस्म के गुनाह? Very good. So he sins with this body. So cleanliness comes when you use your body to cleanse. और फिर किसकी तब आती है जब अपने जिस्म को आप पाकीज़ा होने के लिए इस्तेमाल करते The हैं। first part you done very well. और पहला आपने काम बिल्कुल अच्छा किया। Tell your neighbor साथ वाले से कहिएगा you did well. तूने बहुत अच्छा किया। Now the body is cleaned now, my dear. का जिस्म तो साफ हो गया मेरे प्यारो। What about purity? तो फिर अब खालिस क्या हुआ? Why you didn't see God yet? और क्यों आपने अभी तक खुदा को नहीं देखा? You need to see for your family. आपको अपने खानदान के लिए देखने की जरूरत है। You need to see God for your family. आपको अपने खानदान के लिए खुदा को देखने की जरूरत है। Moses saw God for his nation, और मूसा ने खुदा को देखा अपनी कौम के लिए, not for himself. सिर्फ अपने आप के लिए He नहीं। was okay. वो तो सही था। Married life, उसकी शादीशुदा जिंदगी, wife, उसकी बीवी, children. उसके बच्चे, Jerusalem was there. और वहां पर जरसूम उसका बेटा मौजूद था The father-in-law was there. और ससुर मौजूद था Family was there. और उसका खानदान मौजूद। He was okay. वो तो ठीक Satan. और एक बिल्कुल ठीक अपने घर में। Why he saw God क्यों उसने खुदा को देखा for his nation? अपनी कौम के लिए। Today you need to see God for your marriage life, और आज आपको खुदा को देखने की जरूरत है आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए, for your family, आपके खानदान के लिए, for your city, और आपके शहर के लिए, for your town, और आप अपने कस्बे के लिए, for your country, के मुल्क के लिए, for your whole family. और आपके पूरे खानदान के लिए। You need to see God. और आपको जरूरत है कि आज आप खुदा को देखें And you need a purity. और आपको खालिस होने की जरूरत है। How many get the concept of clean, pure? Pure is inner word.
कितने लोगों ने समझा पाक होने में और हालिस होने का फर्क? हालिस होना है अंदर से पाक होना। That's why after baptism, Christians are not changed. इसी वजह से बपतिस्मे के बाद भी मसीही तब्दील नहीं होते। Did you get an answer? क्या आपको जवाब मिला? You will see the believers और आपने देखा होगा ईमानदारों को, baptized, born again Christians. दोबारा नए सिरे से पैदा हुए, बपतिस्मा लिए हुए You लोग, will not see that changing in the inside of the character. लेकिन वो अपने अंदरूनी किरदार में तब्दील नहीं होते। Hello, can I get a witness? क्या मुझे कोई गवाह मिलेगा ऐसा शख्स? They will say, yes, I took baptism. Yeah, और वो ये तो बड़े जोश से कहते हैं कि मैंने बपतिस्मा लिया है, yes, I'm a believer. और वो ये भी कहते हैं कि मैं एक ईमानदार हूँ, You will not see holiness in the heart. लेकिन आप उनके दिल में पाकीज़गी नहीं देखेंगे। This is the main agenda. और ये मेन एजेंडा है They are incomplete. जो कि नामुकम्मल है, They took good thing. और उन्होंने अच्छी चीजें पकड़ी, Now they're clean from outside. वो बाहर से तो पाक है, Their friends saw them going inside of water and coming out. और उनके दोस्तों ने उनको देखा है पानी के अंदर जाते हुए और निकलते हुए, They have photos और उनके पास तस्वीरें भी इस चीज to upload. कि वो अपलोड कर सके, They remember that date. Oh, this is my spiritual birthday. और वो ये भी कहेंगे मेरी रूहानी पैदाइश का ये दिन था, They will celebrate it. और वो उसको मनाएंगे भी, They will not practice purity of the heart. लेकिन वो दिल के खालिसपन को अमल में नहीं लाए। God is not looking for the dipping in and coming out. और खुदा नहीं देख रहा आपके पानी में उतरने को और निकलने को। God is. I know this message is blessing many people. और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए बरकत का बाइस है आज का पैगाम, Because the outer cleaning, the body cleaning is for you. क्योंकि बाहरी जो सफाई है वो आपके लिए है, But for inner, लेकिन अंदर it is for God. God can और come. खालिस होना खुदा के लिए है, आप तक आ सकते हैं। Are you ready to clean from your inside? और क्या आप तैयार हैं अपने अंदरूनी पाकीज़गी के लिए? Hallelujah. So हालेलुया। holiness, फिर पाकीज़गी you need to compose it. कैसे उसके क्या बने, कैसे उसे You need to बनाएंगे, compose it. कैसे उसको बनाएंगे, कौन से अज्जा थे उसको बनाने के लिए, How many people are ready to make holiness? for कितने yourself? लोग हैं तैयार पाकीज़गी के लिए? So you did well. ने अच्छा किया, Dip in the water and पानी में गोता लिया, अच्छा किया, let's go to the next step. और आए हम अगले कदम पर चलते हैं, From out to in. ताकि बाहर से अंदर की तरफ चले, You clean this. और आपने बॉडी को साफ किया, Now let's clean from inside. और आए हम अब अंदरूनी पाकीज़गी हासिल करें Make holy. ताकि मुकद्दस बने। So now your outer holiness is complete. और अब आपकी बाहरी पाकीज़गी मुकम्मल हुई, So let me finish it. और आए मैं इसको अब खत्म करूंगा। So purity of the inward, और जो हालिसपन है अंदर से, it is heart based, और वो दिल, उसकी बुनियाद दिल है, not a body. और उसकी बुनियाद जिस्म नहीं है। Are we together? वह मेरे साथ है, So I already shared 3 things. और पहले ही मैं आपसे 3 चीजें बांट चुका हूँ। Can you repeat? क्या आप इसे दोबारा For दोहराएंगे? inside, अंदरूनी तौर पर हाँ? रास्तबाजी, इंसाफ और मोहब्बत, in English? Righteousness, justice, लव, and love. Righteousness, इंजस्टिस and एंड लव। when you practice these 3, और जब आप इन 3 चीजों को अमल में लाएंगे, then the character of God is now you are composed by God. खुदा की तरफ से बनाए जा रहे हैं। Hello? Are we together? क्या मेरे साथ है? Hallelujah. हालेलुया। How many people experience when you go to the area like snow, कितने लोगों ने इस बात का तजर्बा किया कि जब आप बर्फबारी में जाते हैं very heavy snow? और बहुत तेज बर्फबारी में, Did you experience the color of the skin? तो आपने देखा होगा कि जिल्द का रंग, Did you feel it? क्या आप इसने महसूस किया? It brights or going down and down or black? और ये और ज्यादा चमक रहा होगा, और No. It's going brighter or it's going dark? क्या ये और ज्यादा This is चमक question. है या फिर कोहरा पड़ रहा है? Hmm? Think about it. सोचिए इसके बारे में। When I came to Canada, और जब मैं कनाडा आया, I experienced. मैंने इस बात का तजर्बा किया, The more you go to closer to the snow, और जितना ज्यादा आप बर्फ के करीब जाए, after living in the snowy area, और उस बर्फबारी की जगह में रहने के बाद, your color skin will go black. आपका जो रंग है जिल्द का वो और ज्यादा काला होना शुरू हो जाता है। At the time of snow, your skin will be brighter. और जो बर्फबारी के उस वक्त, मौके पर आपकी स्किन व्हाइट लगेगी. The moment you leave, it will be और black. जब आप उसके बाद का जो लम्हा है उसमें ये काली होनी शुरू हो जाएगी।
So I experienced. और मेरा तजुर्बा है। And I asked the Lord, what is this? और मैंने खुदा से कहा ये क्या है? And the Lord said और खुदा ने कहा in the scripture, कलाम के मुताबिक, make me clean and holy. Snow. और मुझे बर्फ की मानित पाक साफ कर। Why he is mentioning snow? क्यों उसने यहाँ पर बर्फ की मानित कहा? I experienced. क्योंकि मैंने तजुर्बा किया, The more you enter into the closeness of God or holiness of God, और जितना ज्यादा आप खुदा की पाकीज़गी में दाखिल होंगे, your black areas comes out. और आपका जो कालापन है वो बाहर निकलेगा। That's why the person who is a holy man of God, the more you go closer, the more evil things comes out. और जितना ज्यादा आप किसी पाक मर्दे खुदा के करीब जाएंगे, उतनी आपकी जो गलत चीजें हैं वो बाहर आनी शुरू हो It जाएंगी, reveals. वो ये जाहिर हो जाएंगी। It is not his mistake. और ये उसकी गलती नहीं है, It is the holiness he carries. और वो किसकी है जो वो रखता है अपने पास। You know it or not, आप जानो इसे या ना जानो, it will come out. ये बाहर निकलेंगी। You are going more closer to the white snow. और आप जितना ज्यादा सफेद बर्फ के पास जाएंगे, Hallelujah. हालेलुया, So the holiness, और फिर पाकीज़गी when it comes to you, जब आपकी तरफ आती है, it reveals your mistakes वो आपकी गलतियों को आप पर जाहिर करती है, and it gives you the access. और ये आपको ये आपको जगह देती है to change your life. कि आप अपनी जिंदगी को तब्दील करें। Are you ready to change your life? क्या आप तैयार है अपनी जिंदगी को तब्दील करने के? Outer, there's फिर a बाहर के लिए I really teach दो today. चीजें हैं जो मैंने आज सिखाई, There's much more. और इससे ज्यादा भी है, 12 plus things are there. और 12 से ज्यादा है। Why we need holiness? क्यों हमें जरूरत है आज पाकीज़गी की? Reasons. उसके वजूहात, 12 plus. और 12 से ज्यादा। So I just preach the composition. और मैंने सिर्फ आपको अज्जा बताए हैं। Hallelujah. हालेलुया। For inner, repeat after me. और मेरे पीछे बोलिएगा, अंदर के लिए Three things are 3 चीजें जो चाहिए, रास्तबाजी, इंसाफ और मोहब्बत। love, righteousness, and इंसाफ, justice. These three are the key to improve in. ताकि आप बढ़ सके अंदरूनी तौर What पर। is out? तो फिर बाहरी के लिए क्या है? Cleanness और वो है पाकीज़गी, and और purity. वो है खालिस होना। Hallelujah. So when you work outer and inner holiness, और जब आप दोनों पर काम करेंगे, अंदरूनी और बैरूनी पर, you will go somewhere और आप कहीं जाने वाले हैं, and God will meet you somewhere. और कहीं पर आपको खुदा मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's raise our hands. और आए हम अपने हाथों को उठाएंगे, Lift up your hands. हाथों को उठाइएगा, Stand on your feet. और अपने कदमों पर खड़े होंगे, Think about your life. और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ लम्हात के लिए Now- सोचें, Now look toward heaven. और आए हम लफ्ज आसमान की तरफ, Look toward heaven. Asman. और आसमान की तरफ देखें, Make yourself holy. और अपने आप को पाकीज़ा बनाएं, Let's start prayer. और आए हम दुआ करनी शुरू करें, Now confess your sins. और अपने गुनाहों का इकरार कीजिएगा और माफी Mistakes. मांगिएगा, और उन गलतियों की, Where you are weak. और जहां पर आप कमजोर हैं, Where you are weak. और जहां पर आप कमजोर हैं, Rapasha.